नागा साधु भारत के सबसे वीर और अजीब से दिखने वाले साधुओं में से एक हैं। उन्हें अक्सर ऐसे लोगों के रूप में पहचाना जाता है जो अपने चेहरे पर और पूरे शरीर पर राख लगाते हैं। नागा साधु मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए योग के चरम रूप का अभ्यास करते हैं। नागा साधु केवल कुंभ मेले के दौरान दिखाई देते हैं। कुंभ के पूरा होने के बाद वे अगले कई वर्षों तक घने जंगलों और ऊपरी हिमालय में चले जाते हैं। नागा साधुओं की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, क्योंकि उन्हें अनुमान हो गया था कि अगले 1000 से 1500 सालों में हमारे मंदिरों, इसकी संपत्ति और संस्कृति पर हमले कई गुना बढ़ जाएंगे। उनसे निपटने के लिए साधुओं की एक सैन्य शाखा की आवश्यकता थी। इसलिए आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। फिर आगे चलकर ऐसा समय आया और एक ऐसे युद्ध का प्रारंभ हुआ जिसे किसी सैनिक या किसी राजा के सहारे नहीं जीता गया, बल्कि यह जीत भगवान शिव के अखंड भक्त भस्मधारी नागा साधुओं द्वारा जीता गया। वह 1756 का गोकुल का युद्ध था। नागा साधुओं की संख्या कुल 4000 थी और दुश्मनों की अफगानी सेना की संख्या 40,000 थी। महज यह एक काल्पनिक घटना लग रही होगी, लेकिन यह एक वास्तविक घटना है जो हमारे भारतीय इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस घटना को जानबूझकर हमारे इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। यहाँ तक कि हमारे स्कूलों में इतिहास के पाठ्यक्रम में भी इस घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हमारे स्कूल के पाठ्यक्रमों में तो केवल मुगलों के इतिहास को दर्शाया गया है और मुगल शहंशाहों का बखान किया गया है, जिन्होंने हमारे देश को केवल खोखला किया है। उन 4000 नागा साधुओं के शौर्य से भरी इस गाथा का कहीं भी स्कूल के पाठ्यक्रमों में कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो आज हम उसी धर्म युद्ध के बारे में बताएंगे जिसे भस्मधारी नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा हेतु अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जीता था। सन 1756 में जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत की भूमि पर अपना चौथा आक्रमण किया था, तब उसने दिल्ली को अपना निशाना बनाया था और पूरे 1 माह तक दिल्ली में रुका। अब्दाली की सेना ने दिल्ली को लूटा, वहां की स्त्रियों का शोषण किया, लोगों को काटा और छोटे छोटे बच्चों को
अन्य देशों में बेचा। ऐसा करके उसने पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना को यह हुक्म देते हुए कहता है कि आगरा, वृंदावन, मथुरा, महावन और गोकुल में अपना आतंक मचा दो, हर तरफ लूट पाट मचा दो और रास्ते में जो भी मिले उसे तलवार से बीच में से काट डालो। यह कहकर अहमद शाह अब्दाली ने अपने सेनापति सरदार खान को आदेश देते हुए सेना को रवाना किया। रास्ते में जहां जहां अब्दाली की सेना ने कदम रखा, वहां से लोगों की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। उनके खौफ की आवाजें दूर दूर तक गूंज उठी और खौफ की यह गूंज देश के अलग अलग स्थानों पर स्थित नागा साधुओं के कानों तक जा पहुंची। ऐसे में सभी नागा साधुओं ने मथुरा से 9-10 किलोमीटर दूर यमुना पार श्री कृष्ण के पालन गांव गोकुल से पहुंचने का निर्णय लिया। कई हजारों की संख्या में नागा साधु गोकुल की ओर बढ़ने लगे। अहमद शाह अब्दाली की सेना भी सरदार खान के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी। आगरा को तहस नहस करने के बाद अहमद शाह अब्दाली की सेना वृंदावन और मथुरा पहुंची। वहां पहुंचने पर महाराज जवाहर सिंह और उनके सैनिकों ने अफगान सैनिकों का जमकर मुकाबला किया। युद्ध काफी देर तक चला। महाराज जवाहर सिंह ने अपने शौर्य से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए और उनके छक्के छुड़ा दिए, परंतु अफगान सैनिकों के आगे उनके सैनिक ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। अफगान सैनिकों ने जवाहर सिंह की पूरी सेना का संहार कर दिया और अंत में जवाहर सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर अफगानों ने वहां भी वही किया जिनका उन्हें आदेश मिला था। सेना ने पूरे मथुरा और वृंदावन की गलियों को खून से लाल कर दिया। लोगों ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अफगानी आक्रमणकारियों से बच ना सके। कुछ स्त्रियों की आबरू अफगान सैनिकों द्वारा लूट ली गई और कुछ स्त्रियों ने अपने अस्मत लूटे जाने के डर से और दूसरे देशों में बेचे जाने के डर से आत्महत्या कर ली। यमुना नदी का जल लोगों के खून से लाल हो गया। मथुरा और वृंदावन की मंदिरों को लूट लिया गया एवं मंदिरों में आग लगा दिया गया। सभी मंदिर धू धू कर जलने लगे। मथुरा और वृंदावन को पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद अफगानी सेना महावन की ओर बढ़ने लगी।
लेकिन तभी सेनापति सरदार खान ने पहले गोकुल को तहस नहस करने का सोचा और अपनी सेना को आदेश देते हुए गोकुल की ओर रवाना हो चला। मथुरा से गोकुल लगभग 10 किलोमीटर दूर था और अभी गोकुल में 10,000 में से सिर्फ 4,000 नागा साधु ही पहुंच पाए थे। जैसे ही अफगान की आक्रमण सेना यमुना तट तक पहुंची, तब उन्होंने देखा कि त्रिशूल और तलवार लिए 4,000 भस्मधारी नागा साधु जो अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु चट्टान की भांति खड़े हुए थे। अफगानी सेना के सेनापति सरदार खान ने नागा साधुओं को कमजोर समझकर उन पर आक्रमण कर दिया। तब हर हर महादेव की गूंज से शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध, जिसकी कल्पना भी अफगानी सेना ने नहीं की थी। संपूर्ण रणभूमि महादेव के रणहुंकार से गूंज उठा। युद्ध इतना भयंकर था कि मानो महादेव स्वयं तांडव कर रहे हों। अफगानी सेना ने नागा साधुओं को कमजोर समझकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। अफगानी सेना ने अपने सामने चीता की भस्म से सने जटाधारी विकराल साधु देख थर थर कांपने लगे और तलवार त्रिशूल लिए सभी साधु अफगानी सेना में घुस गए और उन पर टूट पड़े। सभी नागा साधु अफगानी सैनिकों के खून से रणभूमि को हर हर महादेव का नारा लिए लाल कर रहे थे। वहीं अफगानी सैनिकों की चीखें गूंज रही थी। युद्ध भूमि इतनी भयंकर हो चुकी थी कि युद्ध को रोक पाना अब असंभव हो चुका था और धीरे धीरे और नागा साधु युद्ध में सम्मिलित हुए जा रहे थे। अफगानी सेना ने भी अपना पूरा बल लगाया, लेकिन वो साधुओं के मानसिक और शारीरिक बल के सामने टिक नहीं पाए और एक एक करके रणभूमि में धराशायी होने लगे। एक एक साधु अकेले अफगानी सेना के 8-10 सैनिकों को मार गिरा रहे थे। नागा साधुओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात महादेव अपने गणों के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में उतर आए हों। यह सब इतनी तेजी के साथ हो रहा था कि कुछ ही क्षण में पूरी अफगानी सेना के कुछ सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। नागा साधु भी अपनी जिद पर अड़े रहे और अफगानी सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ पकड़ कर मार गिराने लगे। रणभूमि पूरी तरह लाशों और खून से भर गई थी। युद्ध इतना विकराल हो चुका था कि अब युद्ध लाशों के ऊपर होने लगा था। लोग
लाशों के ऊपर खड़े होकर आपस में युद्ध कर रहे थे। युद्ध में अब तक अफगानी सेना के लगभग 15,000 सैनिक मारे जा चुके थे। आखिर में जब अफगानी सेना के लिए विजय की कोई आशा नहीं बची, तब अफगानी सेना के सेनापति सरदार खान ने सेना को पीछे हटने के आदेश दिए। सरदार खान का आदेश सुनते ही सभी सैनिक अपने घायल साथियों को वहीं रणभूमि में मरता हुआ छोड़कर पीठ दिखाकर वहां से भाग खड़े हुए। यह अहमद शाह अब्दाली के लिए शर्मनाक हार थी। वह केवल 4,000 नागा साधुओं से हार गया था, जिसमें उसने लगभग अपने 15,000 सैनिक गंवा दिए थे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगभग 2,000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध का परिणाम आने वाले कई वर्षों तक देखा गया। जब भी किसी मुस्लिम आक्रमणकारियों को मालूम चलता कि युद्ध में नागा साधु भी शामिल हो रहे हैं, तो वे लड़ते नहीं थे। ऐसे वीर महादेव के भक्त नागा साधुओं को सत सत नमन है।